बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉस, बीवी और घोड़े से एक कदम पीछे रहना चाहिए। घोड़े को तो छोड़ देते हैं क्योंकि ये नापेद हो चुके हैं, वैसे भी शहरों में नहीं मिलते, और इवन के लोग अपनी शादी पर भी अब घोड़े पर नहीं बैठते, तो घोड़े को छोड़ दें। अब रह जाती है बीवी, तो हमारा चूँकि प्रोफेशनल चैनल है तो बीवी को भी छोड़ देते हैं। ये मियाँ जाने और बीवी जाने, उनके आपस के मसले हैं। लेकिन बॉस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि बॉस से एक कदम पीछे क्यों रहना चाहिए। बॉस उस सास की तरह होता है जो जब खुद ब्याह के आती है तो कहती है मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब खुद सास बनती है तो कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बॉस के बीडियंट है, उसको खुश रखते हैं, काम भाग भाग के करते हैं, टाइमली उसकी असाइनमेंट सारी पूरी करके देते हैं, तो फिर भी कुछ चीज़ें आपको आपके बॉस से दूर ले जाती हैं और डिस्टर्ब रखती हैं, और वो चीज़ें काम के मुतल्लिक नहीं होती। तो आज डिस्कस करते हैं 2-3-4 चीज़ें ऐसी जो कि आपके और आपके बॉस के दरमियान रुकावट डाल सकती हैं, कुछ हिंड्रेंस दे सकती हैं और आपके तल्लुकात को ख़राब कर सकती हैं। नंबर 1, कभी भी अपनी अकल बॉस की अकल से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपके बॉस से डिस्कशन हो रही है या किसी भी सीनियर से डिस्कशन हो रही है, तो अपने मशवरे, अपनी अकल, अपनी जहानत या अपनी सॉल्यूशन जो कि आप समझते हैं कि इसमें ये फ़ायदा हो सकता है, या ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये लोग नहीं डिस्कस कर रहे, तो इस तरह की कोई हरकत ना करें। कभी भी अपनी अकल बॉस की अकल से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर फिर भी बहुत ज़रूरी हो मशवरा देना, आप समझते हैं कि मेरे मशवरे से काम हल हो सकता है, तो फिर बॉस को इस तरह से मशवरा दें कि उसको ये एहसास ना हो कि आप उसको कुछ सिखा रहे हैं, उसको ये पता लगे कि आपने ऐसे ही कुछ हिंट सा दिया था, पॉलिश उसने किया है, जो भी उस आइडिया के ऊपर काम किया है, उसको नखार दिया, वो आपके बॉस की वजह से हुआ है, आपने तो जस्ट एक बात की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी इनपुट इस तरह से दे सकते हैं कि सर मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है इस सिलसिले में, आप माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस है, आपका ज़्यादा नॉलेज है, मेरा ख्याल है कि इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन मैं डाउट हूँ, मुझे चूँकि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप देख लीजिए, आप अपना विजडम इस पे इस्तेमाल करें, देखें अगर तो ये पॉसिबल है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब आपका बॉस सुनेगा और सुन के इग्नोर कर देगा, अच्छा हाँ ठीक है यार हो सकता है, लेकिन चलें देखता हूँ, मैं इस पे गौर करता हूँ। तो उसके बाद वो उसके ऊपर गौर करना शुरू कर देगा और उसको पता लगेगा वाकई यार ये तो इसने अक्लमंदी की बात कर दी, लेकिन ये खुद इंश्योर नहीं है कि ये जो कह रहा है कि वो ऐसे हो सकता है। तो अब ये जब उसके ज़हन में बात बैठ गई कि इसने जो बात की है ये खुद ही उस पर डाउट है, तो अब वो उस बात को थोड़ा पॉलिश करके, थोड़ा सा उसमें रद्दो बदल, कुछ हेर फेर इधर उधर करके उसको मान लेगा, अडॉप्ट कर देगा और उस प्रॉब्लम को हल कर देगा जो कि आपके मशवरे की वजह से हुई है। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट ऐसा मशवरा देंगे कि सर देखें इस तरह से करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो वो जो ठीक भी होना है तो उसको नहीं करेगा, वो कभी भी इस तरह की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अपनी अकल को अपने बॉस की अकल से आगे इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा पीछे रहें, बॉस को डिसीजन करने दें, उसको अपनी अकल इस्तेमाल करने दें। अगर आपकी अकल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप अब नेक्स्ट लेवल की पोजीशन पे जाने के लिए तैयार है। मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब अपने 5 साल के बाद छोड़ दी थी कि जो भी करता था डिसीजन मैं करता था, मेरा बॉस मेरे किए हुए काम को एक्सेप्ट कर लेता था। तो मैंने सोचा कि अब खुद अपना बॉस बनना चाहिए। नंबर 2 है, अपनी गाड़ी कभी भी बॉस की गाड़ी से बड़ी ना लें। अगर आप खाते पीते गाने से तल रखते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, या आपने बैंक लोन से बड़ी गाड़ी लेने का इरादा कर लिया है, तो पहले ये देख लेंगे कि आपके बॉस के पास उससे छोटी गाड़ी है। अगर उससे छोटी गाड़ी है तो उससे बड़ी गाड़ी कभी ना लें। इससे आपकी वो सारी स्ट्रगल जो है ज़ाया हो जाएगी। आप जो उसके गुड बुक्स में है, जो उसके काम भाग भाग के करते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपकी वो स्ट्रगल का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप काम में करते हैं अगर आपने अपने बॉस से बड़ी गाड़ी ले ली। तो एहतियात करें, गाड़ी बॉस की गाड़ी से छोटी रखें या बराबर रखें, लेकिन बेहतर है कि छोटी रखें थोड़ी। नंबर 3 है, कभी भी अपनी ड्रेसिंग बॉस की ड्रेसिंग से बेहतर ना करके आएँ। नीट एंड क्लीन कपड़े ज़रूर पहनें और बेशक डेली चेंज करें, लेकिन इस तरह की ड्रेसिंग, नए नए कपड़े, नए नए ब्रांड या कॉस्टली ब्रांड बिल्कुल ना पहने। हमेशा बॉस से थोड़े से नीचे कपड़े पहने, कुछ ऐसे कि जैसे मुझे पसंद था कि मैं रोज़ एक नई शर्ट चेंज करूं,
तो अब उस वक्त तो 300-400 रुपये की शर्ट आ जाती थी, तो बंदा वीकली भी एक खरीदे तो उसके पास 3-4 माह में इतनी शर्ट्स होती थी कि लगता था रोज़ ही बंदा एक पहन रहा है। और अभी भी कोई मसला नहीं है, वो लोग जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सैलरी ले रहे होते हैं, अगर वो वीकली एक आध शर्ट ले लेते हैं 2.5-3 हज़ार की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसको पहन के ऑफिस में जाएंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा। तो उसका मैंने जो तरीका निकाला, मैंने वाइट शर्ट परमानेंट रखी, लेकिन मैं वीकली नहीं ले लेता था। और वो जो मैं नई शर्ट पहन के जाता था तो फील होता था कि नहीं थी, लेकिन डाउट भी रहता था कि नहीं यार ये तो वही वाइट ही है जो पिछले हफ्ते भी इसने पहनी। तो मैं डेली वाइट शर्ट पहनता था और वीकली नहीं पहनता था। तो इस तरह से अगर आप ये तरीका अपना लें तो ज़्यादा बेहतर है, या अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो बेहतर तरीका है सेविंग करें। फजूल पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बॉस से थोड़ी सी कम ड्रेसें रखें ताकि आपके रिलेशन बॉस के साथ अच्छे रहें। देखिए असल चीज़ है आपका काम। जब आप काम में एफिशिएंट हैं, आप काम में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आप बॉस की गुड बुक्स में हैं, तो फिर दूसरी चीज़ों की वजह से बॉस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपनी रेपुटेशन को और बढ़ाएं, एज इट इज़ रखें, और अपने 2-3 चीज़ें जो है ना, जो भी बॉस के साथ मैच कर रही हैं, उनको थोड़ा सा पीछे ले आएँ ताकि आप बेहतर तरक्की कर सकें और सुकून से अपनी जॉब में स्टे करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।